जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 का संस्कृत का पाठ, मतलब 15वां पाठ। इसका नाम है लालन गीतम। तो लालन गीतम का मतलब मैं आपको पहले भी बता देता हूँ, क्योंकि इस गीत को पढ़ने से पहले हमें इसका मतलब पढ़ना पड़ेगा। तो जो लालन गीतम का मतलब होता है कि लाड प्यार का गीत, यानी कि लाड प्यार का गीत, ये होता है इसका मतलब। अब चलते हैं मतलब पोएम को स्टार्ट करते हैं। जो इसके पहले की लाइन का मतलब बता देता हूँ मैं आपको। सूर्य के उदय होने पर धरती हंसती है। और दूसरी लाइन का मतलब भी बता देता हूँ। पक्षी कूजता है और कलम लिखती, मतलब कमल खिलता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी आप मेज पता कर सकते हैं। एट द सनराइज द अर्थ लाफ बर्ड कैप्स एंड लोटल ब्लॉसम्स। जो दूसरी दो लाइनें उनका हम अर्थ समझ लेते हैं। मंदिर में ढोलक जोर से बजती है और नदी के पानी में नाव चलती है। English translation: There is a loud sound of drums beat in a temple and a boat is floating in the water of a river. आगे की दो लाइनों का मतलब बता देता हूँ आपको। फूल फूल में अनेक रंग हैं और उन पर तितलियाँ मंडरा रही हैं। English translation: In each flower there are different color and the butterfly are flying over them. अगली दो लाइनों का मतलब। वृक्ष वृक्ष पर नए पत्ते हैं और यह दृश्य अनेक रंगों से सुशोभित हो रहा है। इंग्लिश ट्रांसलेशन: One every tree there are fresh leaves and this has become a beautiful scenery with different color. आगे दो लाइनों का मतलब बता देता हूँ आपको। इसका हिंदी अनुवाद बता देता हूँ आपको। सुबह के समय गाय शुद्ध साफ मीठा और प्यार भरा दूध देती है। इंग्लिश ट्रांसलेशन: इन द मॉर्निंग ए काउ गिव्स प्योर क्लीन एंड स्वीट मिल्क फुल ऑफ लव। अगली दो लाइनों का अर्थ जानिए। घने वन में बाघ गरज रहा है और वहाँ शेर भी जोर से गरज रहा है। इंग्लिश ट्रांसलेशन: इन ए डेंस फॉरेस्ट ए टाइगर रोज एंड ए लायन इज ऑल्सो रोअरिंग लाउडली देयर। अगली दो लाइनों का अर्थ। यहाँ हिरन ताजी घास खा रहा है और सब तरफ खेलने के भाव से देख रहा है। इंग्लिश ट्रांसलेशन: हियर deer is eating fresh grass and looking around prayerfully. अगली दो लाइनों का अर्थ। ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जा रहा है और पीठ पर बहुत सा बोझ ढो रहा है। इंग्लिश ट्रांसलेशन: A tall camel is going slowly and he is carrying a heavy load on his back. अगली लाइनों का अर्थ बता देता हूँ आपको। बढ़िया घोड़ा तेज दौड़ रहा है और वह दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन: A fine horse is running fast. He does not eat anything while running. जो लास्ट की लाइनें हैं दो, उनका अर्थ भी आपको बता देता हूँ। इस भयानक भालू को देखो जो थर थर मतलब थे थे नाच रहा है, ताली बजाओ। इंग्लिश ट्रांसलेशन: लुक एट दिस हॉरिबल बियर वो इज डांसिंग विथ था थाई साउंड क्लैप फॉर हिम। तो ये तो हमारा गीत कहो या पोएम कहो पूरी हो गई है। और अगर आप इसको रात को सुनते हैं तो आपको बहुत अच्छी नींद भी आएगी। तभी तो इसका नाम रखा है लाड प्यार का गीत। तो अगर आपको इस पोएम से जुड़ी या इस गीत से जुड़ी कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और
अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट या विषय जो भी आप कहना चाहें उसमें वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।